हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको स्प्रिंग की वेरियस एनर्जीज के बारे में समझाऊंगा। स्प्रिंग के पास कौन कौन सी एनर्जीज होती है पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो मोशन की वजह से है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और वो एनर्जी जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ओरिएंटेशन की वजह से है उसको, या शेप साइज में चेंज होने की वजह से है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। दोनों ही मैकेनिकल एनर्जीज हैं। और अगर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा हो, मतलब फ्रिक्शन विस्कोसिटी काम नहीं कर रहा हो, तो ये दोनों एनर्जी एक दूसरे में बदलती रह सकती है। अब स्प्रिंग तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये हेयर बैंड है। देखो, ये हेयर बैंड अपनी नेचुरल लेंथ पे है, मतलब ना तो मैंने इसको कंप्रेस किया हुआ है ना मैंने एक्सपेंड किया हुआ है, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। ये इसको आप स्प्रिंग की नॉर्मल कंडीशन से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस हेयर बैंड को मैं दबा दूं ऐसे, तो मैंने इसकी पोजीशनिंग में चेंज कर दिया, इसकी शेप मैंने बिगाड़ दी है। अब जब मैंने शेप बिगाड़ दी है तो इसके इंटरमोलिकुलर जो शेप है ना वो भी चेंज हुई है हल्की फुल्की। इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ है जो चाहेगा कि वापस पहले जैसा हो जाए। मैंने पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज करी है ऐसा करके। और किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है। वो सिस्टम चाहेगा कि नहीं पहले जैसा हो जाए, तो ये पूरी ताकत लगाएगा और इसको ऐसा करेगा, वाइब्रेशन होगा। ये ये यहां तक जाता, ओपन होके यहां तक जाता, लेकिन इनिशियली इससे भी ज्यादा जाएगा। मतलब अगर मैं इसको स्लो मोशन में करके दिखाऊं तो पहले पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी, देन ये फिर मोशन में रहेगा और ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलेगी, देन ये पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक में बदलेगी। ऐसे करते 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 थोड़ी देर बाद ये रुक जाएंगे। इसी कंडीशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब ये स्प्रिंग मीन पोजीशन पे थी, मैंने इस पे फोर्स लगाया राइट साइड पे, इसको स्ट्रेच किया, मैंने यहां पे लेके गया, इसको ऐसा स्ट्रेच किया। जब मैं इसको ऐसा स्ट्रेच करूंगा तो ये स्प्रिंग वापस पहले जैसा होना चाहिए, मतलब मीन पोजीशन पे आने के लिए फोर्स लगाना चाहिए। जितना ज्यादा मैं इसको खींचूंगा उतना ज्यादा ताकत से ये वापस इस मीन पोजीशन पे आना चाहेगी, मतलब उतना ज्यादा ये फोर्स लगाएगी। अब एक बात मुझे समझ में आ रही कि जब ऑलरेडी यही थी तो क्या ये और कहीं जाना चाहेगी? नहीं जाना चाहेगी, यहीं रहना चाहेगी। मतलब ये फोर्स कितना लगा रही होगी खुद पर? कुछ भी फोर्स नहीं लगा रही होगी, कुछ भी फोर्स नहीं लगा रही होगी, क्योंकि जैसा इसका भगवान ने जैसी लेंथ इसको बना दी, या बनाने वाले ने, मैन्युफैक्चरिंग वाले ने जैसी इसकी लेंथ बना दी वैसी ही है, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी इस टाइम। कुछ भी काम करके आपको ये नहीं दिखा सकती। हमने जब इसको एक्सपेंड किया तो ये वापस यहां आना चाह रही है, ताकत लगा रही है। मतलब इसको छोड़ने की देरी है, आपने इसको खींचा, ऐसे कर रखा, छोड़ने की देर है, वापस आना चाहेगी। मतलब आप छोड़ोगे और ये मोशन करके आना चाहेगी, मोशन करके आना चाहेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आई है, इसका मतलब कहीं से कन्वर्ट होके आई है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होगी। पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? इनके इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ उस वजह से आई। तो जैसे आपने इसको खींचा, जैसे आप इसको खींचोगे तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। के फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है, और के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई इसमें, हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये यहां आना चाहिए, और जब ये मीन पोजीशन पे आ जाएगी इस जगह पर, तो ये यहीं रुकना चाहेगी। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये मोशन में है और यहां पे इस पे फोर्स कितना लग गया? जीरो फोर्स लग गया, क्योंकि यहीं तो आना चाह रही थी। तो जब यहां फोर्स जीरो लग गया तो रुकेगी नहीं। जब किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो फोर्स लगता है तो वो या तो रेस्ट पे रहता है या मोशन में ही बना रहता है। तो क्योंकि ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट मोशन में ही बना हुआ था तो ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ जाएगा। आगे कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक कि इसको रोका नहीं जाए। अब क्योंकि स्प्रिंग के साथ ये सिस्टम था, रस्सी में तो अलग मामला होता है, स्ट्रिंग में अलग मामला होता है। स्ट्रिंग, रस्सी, वो तभी फोर्स लगा सकती है जब उसको आप खींचोगे। जब उसको दबाओगे तब फोर्स नहीं लगा सकती। लेकिन स्प्रिंग में ऐसा कंसेप्ट नहीं, इसको खींचोगे तब भी जोर लगाएगी, ऐसा होना चाहिए, और दबाओगे तब भी ऐसा होना चाहिए। तो अब ये क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी से दबा रहा है इसको, और ये रोकने लगेगी। एक कंडीशन ऐसे आएगी कि यहां जो काइनेटिक एनर्जी थी वो खत्म होते होते पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वापिस से यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तब ये रुकेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो थी। इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी यहां पर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो थी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम थी। और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर से
बताया जाता है। तो अगर आपको निकालनी हो वैल्यू यहाँ पर कि बताओ वेलोसिटी कितनी होगी इस मीन पोजीशन पे, तो पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एट मीन पोजीशन हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये लगाना है बस आपको। हाफ से हाफ गया और यहाँ से पूरी वैल्यूज जो आपको दे रही होगी उससे वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगेन जब ये वापस कंप्रेस हुआ तो यहाँ पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यानी कि 0 होगी। एक बार हम लिख लेते हैं, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ऐसे ही एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। ये चीज हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अब हम यहां पर आते हैं, फोर्स वाली बात कर लेते हैं वापस से। क्या हुआ कि जब आपने इसको एक्सपेंड कर रखा था तो ये पूरी ताकत लगा रहा था इधर आने के लिए, इधर फोर्स लगा रहा था। ये सबसे ज्यादा फोर्स अभी लगा रहा है, सबसे ज्यादा फोर्स, मतलब इसको मौका चाहिए मीन पोजीशन पे आने का। सेम ऐसा यहां पर भी है, आपने इसको दबा रखा है, कंप्रेस कर रखा है और ये इधर फोर्स लगा रहा है जाने के लिए, बहुत ताकत लगा रहा है कि कैसा भी मौका मिले आप इसको छोड़ो और ये सीधा यहां है। जबकि इस कंडीशन की बात करूं, इसको यहीं रहना था, यहीं पर है, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे, 0 फोर्स लगेगा। तो जब यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लग रहा है एक्सट्रीम पर और इस एक्सट्रीम पर भी फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, एक बार मैं इसको लिख लेता हूं, एक्सट्रीम पर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और फोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में जाना चाहता है। इस पे फोर्स लग रहा है राइट साइड तो ये इधर जाना चाहेगा, इस पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड तो लेफ्ट में जाना चाहेगा। ये राइट में इसलिए जाना चाहेगा क्योंकि मीन पोजीशन यहां पर है, ये लेफ्ट में इसलिए जाना चाहेगा क्योंकि मीन पोजीशन यहां पर है। तो जैसा फोर्स वैसा एक्सेलरेशन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ कोई भी स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर होता है, तो एक्सट्रीम एंड्स पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा, एक्सट्रीम्स पर होगा। और एक कंफ्यूजिंग चीज भी आपको मैं बताऊंगा, उसके अलावा यहां पर जैसा हमने बोला कि फोर्स 0 होगा, यही तो आना चाह रही थी, तो मतलब मीन पोजीशन पे फोर्स क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मतलब 0 ही बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब देखो एक कंफ्यूजिंग बात, आपसे कोई बोले कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी कब होगी, किसी भी पार्टिकल की जो अटैच है स्प्रिंग से, सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी मीन पोजीशन पे। एक और उसका एग्जांपल दे सकता हूं, यहां पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कब थी, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे ही थी। काइनेटिक एनर्जी आती किसकी वजह से, मास और वेलोसिटी की वजह से आती है। मास तो यहां भी प्रेजेंट है, यहां एक्स्ट्रा क्या आ गया मीन पोजीशन पे, वेलोसिटी। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे, इसका मतलब वेलोसिटी भी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे। तो कभी कोई आपसे पूछे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सीलरेशन 0 हो लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम हो, यस पॉसिबल है। इवन होता ही ऐसा है कि जब एक्सीलरेशन 0 होता है तब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहां का केस है। यहां पे एक्सीलरेशन कितना है, 0 है, क्योंकि फोर्स 0 है और वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। आपसे कोई पूछे कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत फोर्स लग रहा हो, बहुत एक्सेलरेशन लग रहा हो, स्टिल वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो, यस। ये एक्सट्रीम वाला केस जहां पर फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, एफ मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, 0 है। मोमेंटरीली रेस्ट पे होगा यहाँ पे पार्टिकल, वही चीज यहां पे होगी एक्सट्रीम पे, फोर्स 0 है, फोर्स सॉरी मैक्सिमम है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, 0, मोमेंटरीली रेस्ट पे होगा। तो आई होप कुछ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। यहां से बहुत छोटा सा लेक्चर बनाने की कोशिश की है, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे आगे की वीडियोस में।